हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद प्रजापति, मैकेनिकल इंजीनियर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मल्टीमीटर की हेल्प से हम किन किन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है जो कि मार्केट में बहुत ही कम कीमत पे अवेलेबल है। ये मात्र 150 रुपये में मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है। आज तक ये मेरा पहला ही मल्टीमीटर है जिसको मैं यूज़ करते आ रहा हूँ और आज तक ये ख़राब नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल कोई कॉस्टली मल्टीमीटर मत लीजिए। ये आप 150 रुपीज़ का एक मल्टीमीटर परचेज़ कर लीजिए और उसको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करिए। यूज़ करने के लिए मैं आपको आगे इस वीडियो में हर चीज़ बताऊँगा कि किस तरह से आप किन किन अप्लायंसेस को कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे चाहे वो हमारे पास बैटरी हो या कोई सेंसर हो या घर में एसी वोल्ट जो सप्लाई होता है उसको चेक करना हो, तो ये इस तरह की सभी चीज़ों को हम इस मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पूरा कि डीसी वोल्ट कहाँ पर चेक होगा, एसी वोल्ट कहाँ पर चेक होगा, डीसी करंट कैसे चेक होगा, कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, ये सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जो रीडिंग्स दी हुई है, इसमें ये सब रीडिंग्स किन किन वोल्ट को या किन किन करंट को शो कर रही है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो वोल्ट है, जो डायरेक्ट एक लाइन है, डार्क लाइन है, ये डीसी वोल्ट के लिए है। मतलब ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये इससे हम डीसी वोल्ट को चेक कर सकते हैं। अब डीसी वोल्ट क्या होता है? डीसी वोल्ट मतलब कि बैटरी, जहाँ पर बैटरी यूज़ होती है, बैटरी का जो वोल्ट होता है वही डीसी वोल्ट होता है। तो हम कोई भी बैटरी हो, चाहे हमारे पास कितनी भी छोटी बैटरी हो या कितनी भी बड़ी बैटरी हो, उसको उसके वोल्ट को हम इस ब्लॉक से, इन सभी रीडिंग से हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, हमारे पास एक लिव फास्ट का बैटरी है। ये बैटरी आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट बैटरी है जो कि डीजल इंजन में यूज़ होती है। इसके वोल्ट को हम, ये आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। यहाँ पर हम मल्टीमीटर से इसकी प्रॉब को कनेक्ट करके इस बैटरी का वोल्ट चेक कर सकते हैं। और हमारे पास ये एक लैपटॉप की भी बैटरी है। दो जो बैटरी देख रहे हैं आप, ये लैपटॉप की बैटरी है। ये छोटी बैटरी को भी हम इसको, आज मैं आपको इस वीडियो में इसके वोल्ट को चेक करके बताऊँगा कि किस तरह से चेक किया जाता है। तो ये हो गया डीसी वोल्ट की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसी वोल्ट किस तरह से चेक करते हैं। अब तो आप जो ये देख रहे हैं, ये एक जो फ्लो करती हुई लाइन है, इसका मतलब है कि ये एसी वोल्ट को शो कर रहा है। एसी वोल्ट का मतलब है जो हमारे घरों में जो सप्लाई होते हैं वोल्ट, उसको हम एसी वोल्ट बोलते हैं या एसी करंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे घरों में हम जानते हैं कि 220 वोल्ट सिंगल फेस में यूज़ होता है या हमारे पास आता है, तो वो हम इसको यहाँ इस रीडिंग से हम इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एसी वोल्ट कैसे चेक करते हैं स्विच बोर्ड पे, वो भी मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा कि किस तरह से चेक किया जाता है। फिर ये हमारे पास, ये जो आप रेड ब्लॉक जो देख रहे हैं, ये जो रीडिंग है, ये हमारे पास डीसी करंट की है। मतलब ये जो लाइन है, डायरेक्ट जो डार्क लाइन होती है वो डीसी को शो करती है, और इस तरह की जो फ्लो करने वाली जो लाइन है वो एसी वोल्ट को शो करती है। तो जैसे कि ये जो बैटरी हमारे पास देख रहे हैं आप, ये जो बैटरी है, इसमें से जो वोल्ट है वो डीसी वोल्ट है, और इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो होगा डीसी करंट होगा। तो इस डीसी करंट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने अमाउंट की हमारी डीसी करंट फ्लो हो रही है, तो वो हम प्रॉब को यहाँ पर ऐसा सेट करके, यहाँ पे प्रॉब को कनेक्ट करके हम उसको चेक कर सकते हैं। वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये जो है, ये कंटिन्यूटी का है कि किसी भी वायर में कंटिन्यूटी या किसी भी सेंसर वगैरह में कंटिन्यूटी को हम किस तरह से चेक करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी के लिए दिया हुआ पॉइंट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जैसे हमको फाइंड करना है या हमको जानना है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है या किसी सेंसर का रेजिस्टेंस कितना है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करके, इसकी जो डिफरेंट सेटिंग है वहाँ पे सेट करके हम उस वायर का या उस अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। फिर ये जो देख रहे हैं आप, एनपीएन, ये एनपीएन है और ये पीएनपी है। ये ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका है। लेकिन हम जैसे कार वर्कशॉप है हमारा, हम सब गाड़ियों का काम करते हैं, तो इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह का तो कोई ज़्यादा खास यूज़ होता नहीं है, तो उसको मैं आपको यहाँ पर तो शो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे दूँगा कि किस तरह से चेक किया जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर के लिए हो गया। एक ओवरऑल मैं व्यू आपको बता देता हूँ। ये डीसी वोल्ट के लिए हो गया, डीसी वोल्ट चेक करने का। ये एसी वोल्ट चेक करने का। ये डीसी करंट चेक करने का हो गया। और ये जो है कंटिन्यूटी चेक करने का, और ये जो है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज़ होगा। अब मैं आपको सभी का ही यूज़ बताऊंगा कि किस तरह से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ
कि ये जो हमारी रेड प्रॉब है, इसको हम यहाँ पर जैसे वोल्ट हमको चेक करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वोल्ट है, रेजिस्टेंस है और मिली एम्पियर, मतलब सभी हम मिली एम्पियर तक की करंट को इसमें चेक कर सकते हैं। तो आप रेड प्रॉब को इसमें कनेक्ट कर दीजिए। फिर आप ये जो कॉमन देख रहे हैं, ये हमारे पास मल्टीमीटर में जो सेकंड प्रॉब होती है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। अब हमको जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बैटरी चेक करना बता देता हूँ कि बैटरी का वोल्ट किस तरह से चेक करते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ कि जैसे हम जानते हैं कि ये 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हम इसको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। इस तरह से ये 20 वोल्ट पे सेट हो गई है। जैसे आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका तीर का निशान, इसको हम 20 वोल्ट पे सेट कर लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 प्रॉब है, इसमें हम पॉजिटिव साइड में रेड को यूज़ करेंगे, टच करेंगे, और नेगेटिव साइड में ब्लैक को। तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे, हम ये देखते हैं कि मल्टीमीटर जो है वो 11.71 की रीडिंग दे रहा है, 70 की रीडिंग दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इस बैटरी का अभी जो वोल्ट है वो 11.71 वोल्ट है। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके साथ साथ दूसरी बैटरी भी जो है, जो हमारे पास ये जो बैटरी है लैपटॉप की, इसको भी किस तरह से चेक करना है, इसका भी वोल्ट हम अगर फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। जिससे कि आप इसको एक साइड इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए और एक इस साइड इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि ये 3.61 या 60 का वोल्ट इसमें शो कर रहा है रीडिंग मल्टीमीटर में। इसका मतलब है कि इस बैटरी में अभी 3.61 या 3.60 वोल्ट अभी इसमें चार्ज है। तो इस तरह से आप बैटरी के वोल्ट को आप चेक कर सकते हैं कि किसी बैटरी में कितना वोल्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको बताया कि डीसी वोल्ट मतलब बैटरी के वोल्ट को किस तरह से चेक किया जाता है, ये आप सीख गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसी वोल्ट को किस तरह से चेक किया जाता है। डीसी वोल्ट का मतलब है कि बैटरी का वोल्ट, उसको डीसी वोल्ट बोला जाता है। अब जो घरों में जो वोल्ट सप्लाई होता है उसको हम एसी वोल्ट बोलते हैं। अब उस एसी वोल्ट को किस तरह से चेक किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, मल्टी पॉइंट स्विच बोर्ड। ये जो स्विच बोर्ड है, इसका वायरिंग आप देख सकते हैं, इस तरह से ये स्विच बोर्ड से कनेक्ट होके आया है। तो ये जो है ये एसी वोल्ट है। तो मैं वहाँ ना जाके मैं आपको सीधा इसी बोर्ड में, यहाँ पर इस पॉइंट में मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि किस तरह से हम घरों में जो एसी वोल्ट सप्लाई होता है उसको किस तरह से चेक किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मल्टीमीटर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर की रीडिंग को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे कि हमको पता है कि घर में सिंगल फेस है और सिंगल फेस में 220 वोल्ट यूज होता है, तो हम इसको 200 वोल्ट पे सेट नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 200 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि नेक्स्ट जो इसका रीडिंग है वो है 750 वोल्ट, 750 वोल्ट। तो इसको हम 750 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट कर देंगे। अब इसको 750 वोल्ट में सेट करने के बाद ये जो हमारे पास जो मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब है उसको हम फेस और न्यूट्रल, स्विच बोर्ड में फेस और न्यूट्रल, ये जो होता है फेस और ये जो होता है न्यूट्रल, इस पे जैसे ही अटैच करेंगे, जैसे टच करेंगे वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है। तो ये मैंने रेड प्रॉब को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं ब्लैक प्रॉब को कनेक्ट करता हूँ। मल्टीमीटर रीडिंग को ठीक से दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि अभी जैसे ही कनेक्ट किया हमने वैसे ही मल्टीमीटर जो है 230 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है कि अभी जो इस बोर्ड में सप्लाई हो रहा है, मतलब इस शॉप में जो सप्लाई हो रहा है, इस शॉप के जो स्विच बोर्ड में सप्लाई हो रहा है वो 230 वोल्ट के लगभग इसमें सप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर की हेल्प से एसी वोल्ट को भी चेक कर सकते हैं। अभी जैसे ही स्विच को मैं ऑफ करूंगा तो ये डाउन हो जाएगा पूरा। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा वोल्ट ऑफ हो चुका है। अब जैसे स्विच को ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है। स्विच ऑन करने के बाद, ये जो स्विच है इसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 230 वोल्ट इसमें हमको सप्लाई मिल रहा है स्विच बोर्ड में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से घरों में जो सप्लाई होता है एसी वोल्ट, हम उस तरह से इसको चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि घरों में जो सप्लाई हो रही है स्विच बोर्ड, उसमें वोल्ट जो आ रहा है हमारा, उसको किस तरह से मल्टीमीटर की हेल्प से चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट, ये जो हमारा रेड कलर में जो दिया हुआ है 10 एम्पियर डीसी का,
तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट में जैसे ही हम इसको सेट करेंगे तो किसी भी जो डीसी अप्लायंस है, जैसे कि डीसी वोल्ट, जैसे कि डीसी बल्ब हो गया है ना, या कुछ भी चीज होगी, तो उसको हम उसमें फ्लो होने वाले करंट को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो डीसी करंट को जब हमको चेक करना होगा, 10 एम्पियर तक की डीसी करंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को इस पॉइंट पे सेट करेंगे और इस रेड प्रोब को यहां से निकालकर मल्टीमीटर की ये रेड प्रोब को यहां से निकालेंगे और ये जो 10 एम्पियर, ये जो आप देख रहे हैं 10 एम्पियर, ये जो 10 एम्पियर है उसको हम यहां पर कनेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं ये कनेक्शन, मल्टीमीटर का कनेक्शन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डीसी करंट को किस तरह से चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में अभी जो है ये बल्ब, ये डीसी बल्ब है। तो इस डीसी बल्ब में कितनी करंट फ्लो होगी ये किस तरह से चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर के कनेक्शन को मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से सेट करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसको किस तरह से चेक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि बल्ब सही है कि नहीं। ये देख सकते हैं ये बल्ब ऑन हो गया है, इसका मतलब है कि बल्ब सही है। अब इस बल्ब में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये आप देख सकते हैं मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब, इसमें ब्लैक जो प्रॉब है इसको डायरेक्ट इसी में कनेक्ट करके रखेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये डीसी बल्ब है, इसमें कनेक्शन को किस तरह से करना है। तो इसमें जो दोनों इसके जो पॉइंट, जो दोनों वायर दिए हुए हैं, इसमें एक वायर को आपको ये मल्टीमीटर की रेड प्रॉब में कनेक्ट करना है और मल्टीमीटर की सेकेंड प्रॉब को इसमें कनेक्ट करना है, ये आप देखिए। और फिर ये जो बल्ब है इसको आपको इसके एक पॉइंट को इसमें बैटरी के प्लस में कनेक्ट करना है। तो दो वायर जो हैं इसमें एक वायर को आप बैटरी के प्लस में कनेक्ट करेंगे और एक वायर को मल्टीमीटर की रेड प्रॉब में। अब मल्टीमीटर की जो दूसरी प्रॉब बची उसको नेगेटिव में आप कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा वैसे ही बल्ब ऑन होगा और मल्टीमीटर में जो रीडिंग है वो ये बताएगी कि इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बल्ब जल गया है और मल्टीमीटर में जो रीडिंग है वो 0.10 एम्पियर की रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है कि इसमें इस बल्ब में से, इस डीसी बल्ब में से सिर्फ 0.10 एम्पियर की करंट ही डीसी करंट फ्लो हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी डीसी अप्लायंस में कितने करंट फ्लो हो रही है। जब आपको ये जानना हो तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। इसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है ना। इस सीरीज कनेक्शन करके आप मल्टीमीटर की हेल्प से किसी भी डीसी अप्लायंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी डीसी अप्लायंस में कितनी अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है उसको किस तरह से मल्टीमीटर से चेक किया जाता है। बहुत ही सिंपल था, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं उसको। सीरीज कनेक्शन से आप उसको मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी को किस तरह से चेक किया जाता है और कंटिन्यूटी का यूज क्या है। तो इसके लिए आप फिर से इस रेड प्रॉप को यहां से निकाल लीजिए और इसको ये इस पॉइंट पे वापस ले आइए, इस तरह से इसको वापस कनेक्ट कर लीजिए। अब आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये एक डायोड का है, इसको डायोड सेटिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर को इस डायोड या कंटिन्यूटी सेटिंग पे इसको सेट कर लीजिए। अब इसके बाद कंटिन्यूटी को किस तरह से चेक किया जाता है, किसी वायर की कंटिन्यूटी या किसी सेंसर की कंटिन्यूटी को हम किस तरह से चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको इसको इस पॉइंट पे सेट करना होगा। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूटी का मतलब क्या है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी का हिंदी में हम उसको निरंतरता बोलते हैं। तो जैसे कि ये वायर जैसा हमारे सामने में है, ये जो वायर है, ये वायर हमको दिख रहा है कि ये यहाँ से लेके ये पूरा एक सिंगल पीस में है। इसका मतलब है कि इसमें कहीं से कट नहीं है। तो ये वायर कंटिन्यूटी इसमें कंप्लीट है। तो जब मैं इसको चेक करूंगा तो इसमें एक बीप का साउंड आएगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को आप इस तरह से सेट कर लीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया। दोनों प्रॉप को यहाँ पर सेट कर लीजिए और इसके एरो को इस पॉइंट पे सेट कर लीजिए। और इसको सेट करने के बाद दोनों प्रॉप को आपको इस वायर के दोनों एंड पे टच करना है। आप किसी भी एंड पे टच कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं।
ये रेड प्रॉब और ये ब्लैक प्रॉब। जैसे मैं टच करूंगा इसमें बीप का साउंड आएगा। ये आप सुन सकते हैं कि इसमें इस तरह से बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वायर कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, मतलब इसमें करंट आसानी से फ्लो होगी। तो फ्रेंड्स, वायर की कंटिन्यूटी को किस तरह से चेक किया जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये मेरे पास एक फ्यूज है। इस फ्यूज में आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज अंदर से उड़ गया है, टूट चुका है। ओवरफ्लो होने की वजह से, करंट के ओवरफ्लो होने की वजह से ये फ्यूज अंदर से टूट चुका है। अब जब मैं इसमें कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो इसमें बीप का साउंड नहीं आएगा। जैसे मैं आपको इसको चेक करके बताता हूं। एक पॉइंट पे मैंने इसको यहां पे कनेक्ट कर लिया मल्टीमीटर की, और दूसरे पॉइंट को यहां पे कनेक्ट कर लिया। ये कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूज टूट चुका है। अब ये फ्यूज जल चुका है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको वायर को चेक करके बताया कि कैसे बीप का साउंड आ रहा था। तो जैसे बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि वो सर्किट पूरी तरह से सही है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि कंटिन्यूटी को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको जो ये डीसी बल्ब जो दिखाया था, इसमें हम कंटिन्यूटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों वायर हैं इसमें। दोनों वायर को मैं मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब पे कनेक्ट करूंगा। ये एक प्रॉब कनेक्ट हो गया, दूसरा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही कनेक्ट किया वैसे इसमें बीप का साउंड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बल्ब बिल्कुल सही है, इसके अंदर का रेजिस्टेंस बिल्कुल भी उड़ा नहीं है। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको चेक भी करके बता देता हूँ इसी बल्ब को। तो ये आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा बैटरी से तो ये जलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अब इस मल्टीमीटर की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस किस तरह से चेक किया जाता है। रेजिस्टेंस के लिए आप देख सकते हैं कि ये ओम का साइन बना हुआ है, ओम। इसमें ये जो ब्लॉक है, जैसे आप देख सकते हैं 200, 2000, 20,000, 200 के, 2000 के, इस ब्लॉक से आप किसी भी वायर या किसी भी सेंसर या कोई भी अप्लायंस हो उसके आप रेजिस्टेंस को किस तरह से चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक सेंसर है जो कि एयर टेम्परेचर सेंसर है, जो कि होंडा की सिविक व्हीकल में यूज होता है, सिविक कार में यूज होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंसर का रेजिस्टेंस किस तरह से चेक किया जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस मल्टीमीटर को आपको इस 200 ओम पे इसको सेट करना है। आप देख सकते हैं कि ये 200 ओम पे ये सेट हो गया है मल्टीमीटर। इसको सेट करने के बाद ये हमारे पास मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब है, और ये जो सेंसर इसके जो दोनों पॉइंट है इस पे दोनों को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि क्या रीडिंग दिखा रही है। तो ये इस तरह से मैं इसके एक पॉइंट को कनेक्ट कर लेता हूँ और दूसरे पॉइंट को टच करते ही साथ मैं देखता हूँ इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि हमने जो सेटिंग की है वो उसमें से एक पॉइंट आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। जैसे कि पहले ये 200 ओम पे सेट था, तो 200 ओम से अब मैं इसको 2000 ओम पे इसको मल्टीमीटर को सेट करता हूँ। अब 2000 ओम पे मल्टीमीटर को सेट करने के बाद मैं इसका रेजिस्टेंस फिर से चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैं दोनों प्रॉब को दोनों सेंसर के दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा तो ये इसका रेजिस्टेंस शो करने लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर जो है वो 1265 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड आप किसी भी सेंसर का रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आप सेट कर रहे हैं मल्टीमीटर को, जिस रेंज पे आप सेट कर रहे हैं, अगर उस पर रीडिंग नहीं दिखा रही है तो इसका मतलब है कि आपको उसके एक पॉइंट आगे पे उसको सेट करना है। तो जैसे ही मैंने इसको 2000 ओम पे सेट किया है तो मल्टीमीटर जो है वो 1259 ओम की रेजिस्टेंस बता रहा है। अब जैसे मैं इसको 20,000 ओम पे अगर इसको मैं सेट करता हूं तब भी ये हमको रेजिस्टेंस शो करेगा। आप देख सकते हैं कि 1.29 मतलब 1290 ओम का रेजिस्टेंस हमको शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी सेंसर का या किसी भी वायर का आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि मल्टीमीटर में हम किस तरह से डीसी वोल्ट को चेक करते हैं, किस तरह से एसी वोल्ट को चेक करते हैं, कैसे डीसी करंट को चेक किया हमने, किस तरह से कंटिन्यूटी को चेक किया और किस तरह से रेजिस्टेंस को चेक किया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मल्टीमीटर से किस तरह से हम चीज़ों को चेक करते हैं, चाहे वो वोल्ट हो या करंट हो या कंटिन्यूटी हो।
इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।